नमस्कार दोस्तों, सुबह की गुड मॉर्निंग, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। ये देखें जो ये खूड़ बो के गए थे, ये हम बहुत सुबह आ नहीं पाए। वहाँ हमें गाय को थोड़ा चेकअप कराना था डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब आए नहीं, उनका इंतज़ार करके हम लेट हो गए। फिर अपना चाय नाश्ता करके आगे खेत में। धूप ऐसा अच्छी तेज़ धूप निकल गई है। अब इस पर खाद डाल के इस पर पैर फिराएंगे मिट्टी से, तब आगे की खुदाई शुरू करेंगे। जो बीज 3 पुली आधी आधी बच गई थी, इन्हें थोड़ी देर के लिए छाया में रखेंगे, इसे उधर को रखेंगे और 3 खूट बनाने पड़ेंगे। अब आगे राम राम जी। खेत की धसण कम नहीं हो रही है बिल्कुल भी, खेत में बहुत ज़्यादा धसण है अभी, क्योंकि ज़मीन ने पानी बहुत पी रखा है। तो इसलिए इसे उठा कर छाया में रखते हैं और फटाफट अपने फावड़े वगैरह ईंखों में से निकाल के जो इधर रख रखे हैं, तुरंत जो है यहाँ बांध के खुदाई शुरू करते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी 3 खूड़ और बनाने पड़ेंगे, तब ये बीज खपेगा, क्योंकि बीज अभी बहुत है, वहाँ भी पड़ा है। आगे की कार्रवाई आपको दिखाते हैं फटाफट। दोस्तों एक अर्जुन की मशीन और तैयार हो गई है। सरसों आज एक मशीन और सरसों निकालने शुरू कर दिया है मशीन। अब कल की तरह ही आज फिर से शुरुआत कर दी है और आज इस खेत को कैसे भी करके आधा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 खूड़ में तो ये खपाना है और बाकी 6-7 खूड़ और खोदने की कोशिश करेंगे। मिंदर अभी वहाँ गन्ने काट रहा है, मिंदर उनके गन्नों की पूर्ति करेगा, क्योंकि शाम को ट्रॉली भी भरनी है। तो इसलिए दोस्तों मेहनत करना अपना काम है, बाकी देगा ऊपर वाला ही। जो उसके हाथ में है वो कई बार कम मेहनत में भी बहुत ज़्यादा पैदावार दे देता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बार बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करी होती है, लेकिन आपको उसके परिणाम आपके हिसाब से नहीं मिलते, पैदावार कम होती है। तो कोई बात नहीं, अपनी मेहनत कर लेते हैं। दोस्तों आपको थोड़ा ज़्यादा बीज पड़ा हुआ इसलिए दिखाई देगा, क्योंकि ये बीज हल्का बासी हो गया है, और बासी हो जाने की वजह से हम इसे थोड़ा चढ़ा के ही डाल रहे हैं, क्योंकि जर्मिनेशन इसका हल्का सा डाउन हो जाएगा तो उसका थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इसलिए थोड़ा बीज सीजल डाल रहे हैं कि जो 10 खूड़ का बीज है वो हम 8 में डाल देंगे या 9 में, मतलब 1 खूड़ का बीज फालतू इनमें डाल देंगे। जो जड़ का है वहाँ पे एक पेंडा थोड़ा चढ़ा के डाला जा रहा है। बाकी अपना ठीक है। आगे आपके सामने है, बबलू भाई खाद ला रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा ओस का बीज भी दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़मीन में धंसण है बहुत ज़्यादा। तो करते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों मैं वहाँ से अपना खूड़ का काम छोड़ के अभी मिंदर पूरे गन्ने काटेगा, शाम की जो ट्रॉली होनी है उसे पूरी करेगा। फिर मैं चल दिया हूँ फटाफट घर। डॉक्टर साहब का फ़ोन आ गया है, जो वो गाय के जो है टिक्का लगाएंगे। फटाफट चल रहे हैं मोटरसाइकिल लेके। दोस्तों अब मैं गाय को, इसे लाल गाय को साहिवाल का टिक्का लगवा के चल दिया हूँ। डॉक्टर साहब चले गए हैं और इसकी थोड़ी सी इसकी नात भी घुमा दी है, लेकिन दोस्तों ये मेरे साथ चलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। एक दिन मैंने इसे रात को बाहर निकाल दिया था, और जब से ये पूरे जोर कर देता है जैसे मैं चलता हूँ, पूरा परेशान। पर तो दोस्तों तो आपको पता ही है कि काम इस तरह के हो रहे हैं कि हो नहीं पा रहा है कुछ भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आ जाता है समय किसी साल। तो दोस्तों आखिरकार इस पर मिट्टी करनी शुरू कर दी है। मिंदर नहीं कम कर रहा, पेंडा नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल भी, नहीं दिख रहा पेंडा। बाई चांस पानी ना आया, बिजली जैसे ख़राब चल रही है, बिजली ना चली, हाँ ऐसा करके यार पाँव मारते रहो हल्का हल्का। हाँ ज़्यादा नहीं, बस यह पेंडा तो ढक दो कम से कम। दोस्तों लग गए हैं इस पर फटाफट, पहले इन्हें पेंडों को ढक रहे हैं, वे 2-3 खूड़ बाद में बोएंगे। अब ये यहाँ से पूरे 6 के 6 खूड़ खाद डाल के और मिट्टी करके हल्की हल्की कंप्लीट कर दिए हैं। और फिर जैसे ही खेत आधा होगा ये बीज डलेगा 3 खुड्डों में, और बाकी वो डलेगा। तो फिर दोस्तों इसे आज दोपहर बाद या कल पानी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बगैर पानी आए ये 5-6 दिन के गन्ने हो गए हैं, बिल्कुल नहीं उगेंगे, एक आँख नहीं उगने की ज़मीन में जाकर, और ये ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि ज़मीन में नीचे दहदल हो रही है। पानी आते ही एकदम से ऊपर नीचे का करंट जॉइंट होगा तो एकदम से निवास बनेगी और फिर ये चल पड़ेंगे, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। गन्ना सूख गया है, दोहरे भी करेंगे, वहाँ पे पछवा हवा चल रही है, बड़ी अच्छी धूप है, कोना हो जाएगा। और दोस्तों गांव के जो भी भाई आ रहे हैं वे बेचारे परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने डबल मैडे मार रखे हैं और खुदाई करके देख रहे हैं तो आँखें गड़ गई हैं गन्ने की। लेकिन किसान भाइयों को जैसे ये फागण का सीज़न बिगड़ गया है, आलूओं का भी सीज़न बिगड़ गया है, तो किसान भाई धैर्य से काम लें,
थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाने की कोशिश करें, और जहाँ पेंडे नहीं उग रहे हैं वहाँ हल्की हल्की सी मिट्टी हटा के पेंडा ना उखाड़े नीचे का, क्योंकि किसी किसी में मामूली आँख रहती है, वहाँ आधे से ऊपर का गन्ना काट के डालते रहें सीधा सीधा, हल्की हल्की मिट्टी कर दें और उसे ज़्यादा पानी देने की कोशिश ना करें। जब खेत पूरी लाइनिंग लग जाए, उग जाए बढ़िया, तब जो है उसमें जुताई खुदाई का प्रोग्राम अपना चलाएं। बाकी ये खूड़ कर दिए हैं, बाकी जो 3 पुली पड़ी थी अब उन्हें 3 खुड्डों में दबाते हैं पहले, फिर इतने रोटियों का टाइम हो जाएगा, उसके बाद में फिर कोने वाला बीज दबाना शुरू करेंगे। और दोस्तों अभी सब कह रहे हैं कि हवा चल गई, ये हो गया, लेकिन दोस्तों नीचे दहदल है, फावड़े को मिट्टी अभी पकड़ रही है। ये जो हमने मिट्टी का पैर फिराया, ये इधर की जो रास्ते की मिट्टी थी ये तो हल्की थी, इधर पत्ती जुती हुई है, इसमें ज़्यादा दहदल है। तो देखते हैं आगे कार्रवाई चल गई है। अब 2 खूड़ और हो गए हैं, तीसरे पर नपैना यहाँ रख दिया है। और दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बताया था, शायद जिक्र हुआ था किसी वीडियो में, कि जैसे हमने ट्रेनिंग ली थी, मैंने मेरठ कॉलेज की एनसीसी करी 3 साल ग्रेजुएशन के साथ में। तो जैसे हमारे आर्मी के कैंप लगते थे, आर्मी अटैचमेंट कैंप हुए हमारे कई सारे, तो हमें ऐसे ऐसे जो हमारे साहब लोग थे, इंस्ट्रक्टर ऐसे ऐसे मिले फ़ौज के, और फिर जो जितने अपने परिवार में जो रिटायर्ड भी हैं पुलिस वाले और आर्मी के, तो मुझे उनकी ट्रेनिंग की एक बात अच्छी ये लगी कि अगर आप किसी भी ड्यूटी को कर रहे हैं, अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, तो दूसरे की परवाह नहीं करनी, अपने अंदर जितना भी ज्ञान है, जितनी भी ताकत है, उसमें झोंक दो, कसर मत छोड़ दो बिल्कुल भी। हर वर्ष एक जैसा मौसम नहीं रहता, हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं रहती है, लेकिन जब टीम बनती है कई सारे इंसानों की, तो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आता है। अब दोस्तों वही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया। अभी से हमारा अनाड़ीपना कह लो, हमारी बेवकूफ़ी कह लो, या हमारी एक बहादुरी कह लो, कि दोस्तों कि हमने 4 दिन 5 दिन पुराना बीज भी बोने का फ़ैसला किया। क्योंकि दोस्तों अगर कोई पॉइंट हो जाता है और आगे ज़्यादा जल बरस जाता है, तो ये बीज ये भी गल जाएगा। औरों का तो गल ही रहा है। किसान भाई आ रहे हैं, अभी ये सुरेश भाई जा रहे हैं और भी बता रहे हैं कि जैसे हमने डबल मैडे मार रखे थे और पानी भी दे रखे थे, और बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो आँखें गली हुई निकल रही हैं। फ़ोटो खींच के ला रहे हैं और व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं भाई। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार पै में गन्ना कम निकला और फागण का सीज़न बिगड़ गया, तो इसी से रेट बढ़ेगा। क्योंकि चैनल वालों ने तो कसर नहीं छोड़ दी, किसान भाइयों ने आपस में रेट बिगड़वाए बीज के। क्योंकि अगर बीज भी महंगे से महंगा बिक जाता और इसमें जो ट्रेंच का गन्ना रस में जाता है उसके भी रेट बढ़िया रहते, और इसी बात का प्रभाव कोल्लू पर पड़ा, कोल्लू पर भी रेट बढ़ता, तो डेफिनेटली जो शुगर फैक्ट्री हैं वे भी थोड़ा सा गन्ने के बारे में सोचती। लेकिन दोस्तों एक मुहिम चली कि ये तो दलाल हैं, ये तो बीज बेच रहे, ये किसान नहीं है, ये तो व्यापारी है, और फलाना और धमाका नाटक करके इन्होंने ऐसी खिचड़ी सी पकाई कि उनके जो रेट बढ़ाने पड़ते गन्ने के, उनके चेहरे पे, लोगों के जो बड़े लोग हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक दूसरे का ही पैर पकड़ के खींच रहे हैं। किसान जो है किसान की काट कर रहा है। तो दोस्तों अब की साल जो है बहुत ज़्यादा नुकसान में जाने वाली है, क्योंकि आलू भी भयंकर पिट गया, ऊपर से मौसम भी कसर नहीं छोड़ रहा, और फागण के गन्ने का सीजन भी बिगड़ गया है। पेडी उग के नहीं आ रही है, उससे पहले ही भयंकर कीड़ा आ रहा है। तो दोस्तों अगर ये 2 साल यही नाटक चल गए तो फैक्ट्री ऑटोमेटिक गन्ने की कमी में रेट बढ़ाएगी, क्योंकि किसान भाई फिर ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने पर ध्यान देंगे, नए नए बीज बो के अच्छी उपज लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, मौसम भी कई बार रेट बढ़वाता है। तो इसी तरह से देखें आगे बढ़ते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। अभी ये बीज जो बच रहा है अपना 2 खूड़ हो गए, 2 और खोद रहे हैं फटाफट, इसे 4 खुड्डों में कामयाब करके फिर खाने का टाइम हो जाएगा। आप भी आ जाना, खाना खा लेना। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। 3 खूड़ बो दिए हैं, साथ के साथ मिंदर और बबलू भाई दोनों 3 के 3 खुड्डों को दबा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों नीचे लहली है बिल्कुल गारा, जैसे फावड़ा मारते हैं तो नीचे पानी बोलता है, बिल्कुल खेत के तल में अंदर जो है नीचे की तरफ पानी भरा हुआ है। और ये है बाण से थोड़ी सिधाई आ जाती है खूड़ के अंदाजा सा, क्योंकि आगे पावर टिलर भी चलेगा या जैसे भी जुताई होगी, आगे ऊपर वाला रब रखे, सब कुछ ठीक ठाक। तो दोस्तों 6 खुड्डों की बुआई कर दी थी खाद घेर के, अब ये 3 में बीज नहीं आ पाएगा, 1 और खोदना पड़ेगा। तो पहले जितना बीज हमारे पास में ये ओपन पड़ा था इसे कंप्लीट करके दबा देंगे, और फिर अगले की तैयारी करेंगे। देखेंगे यहाँ हिसाब लगा के धोरे, और ये थोड़ी देर में ये और सूख जाएगा धोरा, तो इस धोरे को भी एक साथ लाएंगे बो के इधर की तरफ, और उधर का भी धोरा बोएंगे। तो फिर जो कोने का बीज है तब उसे उठाते हैं फटाफट। ये यहाँ से पीछे से लेके और यहाँ तक 10 खूड़ हो गए हैं, तो करीब 9 खूड़ में जो हमारा
तसला विधि का 13,235 82 बीज छुला हुआ, वो हमने सब डाल दिया है काट के, खाद भी डाल दिया है बबलू भाई ने। और अब हमने ये आँख, सिंगल आँख जो कटी हुई थी इस खूड़ में थोड़े आगे से मिंदर लगा रहा है। अब इस खूड़ को पूरा करेंगे, फिर खाना लेकर आने वाले हैं बबलू भाई। और हमने यहाँ से निकालने शुरू कर दिए हैं गट्टी में से। और अगर आप इन्हें देखें तो ये यहाँ जैसे हमने पाल लगा रखी थी इनकी, ये देखें आँख चल रही है ऊपर को, ये देखें ये आँखें अभी दम है इनमें। वैसे बीज जो है थोड़ा सा हल्का, ये देखें ये देखें ये देखें सारी आँख चल रही हैं। तो अब जो है इन्हें इसमें से निकाल के यहाँ से जो काट के लगाया हुआ था हमने, पानी छिड़क रखा था, इसे बो देते हैं फटाफट और फिर आगे भी देखते रहें। दोस्तों अब ये हमने यहाँ तक फिट कर दिया है। थोड़ा एक खूड़ जो है कटे हुए बीज में से उठाना पड़ा है कोने में से, ये 10 खूड़ हो गए हैं। तो दोस्तों इनसे हम बेफिक्र हो गए, पछवा हवा चल रही है बहुत बढ़िया। लेकिन खेतों में इतनी पत्ती जोती गई है, इतनी धसन है कि इसी तरह से मुझे लग रहा है हल्की हल्की 1-2 दिन में खुदाई करते करते ऐसे ही ये खेत पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों तो आ जाती है कोई साल ऐसी। अब खाना आने लग रहा है, खाना खाते हैं, आप भी आ जाओ। हाँ दोस्तों लेट गए हैं, थोड़ी देर के लिए आराम करने की कोशिश करी जा रही है। बबलू भाई खाना लेने गए हैं और थोड़ी देर के लिए यहीं लेट रहे हैं खेत में, बीज के पास में ही जो ये अपना कटिंग बीज पड़ा है। और दोस्तों इतनी जन्नत एकदम से, इतना अच्छा स्वर्ग जैसा एहसास होता है लेटते ही कि बिल्कुल जो है बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, पैरों के ऊपर से पूरी बॉडी का वेट हट जाता है। तो जितनी तड़ावट या दर्द का एहसास या अकड़ाहट रहता है तो वो एकदम से रिलैक्स बॉडी महसूस करती है। तो बहुत अच्छा, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से अपना खेत में अपना मेहनत करेंगे। अब रेस्ट करने के बाद बबलू भाई खाना लेकर आ गए थे, बबलू भाई थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और दोस्तों हम थोड़ा रेस्ट कम कर रहे हैं। ये अगला जो बॉर्डर लाइन बना दी है, मिंदर भाई उधर से लग गया है, मैं इधर से लग गया हूँ फटाफट। जो है थोड़ा सा आपको कम लग रहा होगा, ये थोड़ा सा बचा के मारना पड़ता है बाण से, तो वहीं पर आ जाता है ये 38-40 इंच पे। तो दोस्तों आराम नहीं कर सकते हैं, बीज अपने पास में भी जो है 1-1.5 कुंटल बीज और पड़ा है, करीब ये 7-8 खूड़ और बो देगा। फिर उसके बाद में ही इसके कोने काने बना के इसे पानी देंगे। अब लंच ब्रेक के बाद ये तीसरे खूड़ पे खुदाई चालू हो गई है। और आपको एक बड़ी ख़ास चीज़ दिखाता हूँ, अचानक ये बुगले आए हैं कहीं से और देखो इन्होंने पूरे खेत में बाढ़ रख रखा है, करीब ये घंटों से लग रहे हैं और पता नहीं ये क्या कीट पतंगे खा रहे हैं, क्या चट कर रहे हैं। ये देखें आप, ये एक धुएं से चल रहे हैं, पहले उधर से गए उधर को, फिर उधर से उधर को। इन्होंने खेत बिल्कुल क्लियर कर दिया है, देखो अब ये उड़ने शुरू हो गए हैं। ये देखें, देखो कितने सारे हैं, एक धोरे से इन्होंने खेत बिल्कुल क्लियर। ये देखो अब ये उड़ चले हैं। तो ये किसान के बिल्कुल सच्चे साथी हैं। और देखो ये करीब 100 बुगले अचानक ही आए कहीं से घूमते हुए, पहले 2 बुगले घूम के चले गए और फिर इन्होंने हमारी ये पेडी बिल्कुल क्लियर करी है। इन्होंने क्या चीज़ खाई है, छोटे छोटे घोड़े भी हैं, तितली भी हैं सफ़ेद, इतनी मोटी मोटी। लेकिन दोस्तों हम उन्हें ऐसा कुचल के नहीं मार सकते कि हम एक को मार देंगे, गलत भी है। किसान भाई जो हरिद्वार गंगा नहाने जो जाते हैं और जो त्योहारों पर पूजा पाठ करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि अगर हमारे करने से कोई जीव जंतु मिट्टी के अंदर या बाहर किसी भी तरह से उसे नुकसान हो रहा है तो उस पाप से किसान भाइयों को मुक्ति मिले। तो इसलिए पूजा पाठ करते हैं किसान भाई, सभी जातियों में करते हैं, कोई एक नहीं करते हैं, सभी करते हैं। तो देखें मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि बुगले 2-3 घूम कर गए थे, फिर कहीं से 100 बुगले आए और पूरे खेत में घूम कर पूरा खेत क्लियर कर दिया इन्होंने। तो इसका अलग ही बेनिफिट मिलेगा। इसी को फसल चक्र या एक जो जैविक घड़ी होती है, ये वही है कि मौसम के हिसाब से मौसम कैसा हो रहा है, कीट पतंगे कैसे पैदा हो रहे हैं, किस तरह से काम चल रहा है। तो ये भी जो हमने अपने खेत में किया है, तो ये एक तरह का पागलपना ही, लेकिन कोई नहीं, हमें इस चीज़ में मज़ा आता है। ऊपर वाला हमारा हाथ पकड़े रखे, आप सभी की दुआएं, प्यार मोहब्बत काम करे, आगे करना अच्छा हो। दोस्तों बबलू भाई चाय समोसे ले आए थे, आप भी आ जाओ चाय समोसा खा लो। और बच्चे फिर भी रोआ राटा तार रहे हैं, मान नहीं रहे, ना कुछ करवा रहे।
अब ये चौथा खूड़ लेकर चल दिए हैं फटाफट। दोस्तों ये देखो करड़ा कैसा राह पे जा रहा है दाएं दाएं। और हमने ये इसी के साथ में 11 खूड़ और खोद दिए हैं आज के। कल के हमारे 6 खूड़ थे, आज के हमारे 11-12 खूड़ हैं। अंकित भाई भी चल दिया है गन्ने भर के। आध घंटे में करके। दोस्तों सड़क के दौरे इतना फ़ायदा होता है। ताऊ जी है कुलबीर सामने, ताऊ जी राम राम। और भाई भी आ गया है, देखो भाई हमारा हमारे गांव में चाट लेकर आता है देखो। और इसे भी देख के एकदम इसका प्यार उमड़ गया, इसने भी एकदम खुदाई चालू कर दी। देखो कितनी बढ़िया खुदाई कर रहा है। ये तो ऐसा चाहिए था, हमारे से भी गजब फावड़ा चला रहा भाई, वाह। ऐसी बात थोड़ी इतना करने रखा काम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पकौड़ी बिल्कुल नहीं भाई, सबसे मिलकर काम चलेगा। दिखा किसान का हो जा तो पब्लिक खा ले, किसान का तो जो चीज़ हो जा पब्लिक को कोई ना कोई कैसे ना कैसे बाजार भाव में कैसे भी। अब बेचारा ठेले पर आलू लावे मटर लावे भाई, पैदा तो सब किसान ही कर रहा और यो है सबका भला हो रहा। यो है कोई नहीं, गांडा बढ़िया होगा आपका मीठा। और भी 38 से भी मीठा बीज बोया, चूखिए बालक भी चूखेंगे। बाय वाह मजा कर दिया बहुत बढ़िया। ले भैया ले ना, मेरा पसीना सूख गया अजी, मजा कर दिया बहुत बढ़िया भाई वाह। सारे बहुत हो जाए। हाँ जी हाँ बिल्कुल मंड के बोंगे भाई, बहुत बहुत तेरा धन्यवाद। मजा उठा दिया दोस्तों। देखो यहाँ से मंडाता भाई, यहाँ से मंडाता और यहाँ से मंडते मंडते फटाक देसी खूड़ पूरा मिला दिया। तो भाई का परिचय हो जाए इसमें। नाम सुनील मैं तो भूल ही रहा था, सुनील नाम है। और भाई डेली हमारे गांव में चाट लेकर आता है, बड़ी बढ़िया चाट बनाता है। और हमारा बड़ा ही प्रेमी भाई है, बड़ा अच्छा। और दोस्तों हमारा तो बिल्कुल चकिया गांव में ही आ गया, बिल्कुल यही नुवानो। और बहुत ही बढ़िया बाबा इस तरफ मंड रहा है, मिंदर भाई यहाँ मंड रहा है। चलो भाई धरे पित्ता। अब दोस्तों दी एंड हो गया है, बस एक कट्टा बीज रह गया है। कल सुबह 2 खूड़ निकालने हैं और बाकी खाद डाल के पैर फिरा देंगे। हमारा जितना भी बीज का स्टॉक था, आज हमने करीब 12 या 14 खूड़ खोदे हैं, अभी देखेंगे। और अब मैं ये बाण उठा लेता हूँ अपना, पीके वाला बाण वहाँ तक रास्ते तक फैल रहा है, ये देखें सामने। और बस अब चले चलते हैं। मच्छर देखें कितना है, ऊपर नीचे सब जगह चारों तरफ मच्छर ही मच्छर है। अब चले चलते हैं फटाफट। चलो भाई सामान समेट लो, गोले बांध दो मोटरसाइकिल पे। अब दोस्तों इसे लपेटते इसे बाण को लपेटते लास्ट किल्ली तक पहुंच गए हैं देखें। अब इसे यहाँ से उखाड़ कर ले चलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कीमती चीज़ है। और इसमें जो है कल हमारा सुबह और 2 खूड़ खोद के बीज पूरा हो जाएगा। और इसके कोने काने दबा देंगे सारे, इसकी बिल्कुल सिदाई कर देंगे। फिर उसके बाद में ताज़ा बीज जब काटेंगे, जब इसमें हल्का हल्का पानी लगा के इसे फिट कर देंगे। आगे का खेत 2 दिन में सूख जाएगा, ट्रैक्टर भी चल सकता है, देखेंगे किस तरह से। लेकिन इसमें काफ़ी मन लग रहा है, ये काफ़ी हमारे लिए चैलेंजिंग रहा। लेकिन इसी बहाने कसरत काफ़ी हुई और अपनी शारीरिक क्षमता का भी हमें पता चला कि हमारा शरीर जो है आजकल कहाँ स्टैंड कर रहा है। दोस्तों आज भी ट्रैक्टर लाने का मौका नहीं था, जल्दी में काम निपटाने के चक्कर में मोटरसाइकिल पे ही लेके चल रहे हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी आज थकावट हुई लेकिन कोई नहीं, चैलेंजिंग रहा। बबलू भाई ने भी काफ़ी हिम्मत मारी, मिंदर ने, बाबा ने, बच्चों ने, सब ने काफ़ी अच्छा सहारा लगाया। हमने अपना पुराना कटा हुआ बीज लगभग 90% कामयाब कर दिया है। सुबह दोहरे दबाने हैं, अब इसी पे गोले लेकर चल रहे हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए।